हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल सॉर्टेड ट्रिक्स पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की एक बहुत ही शानदार ट्रिक को। और आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और जब भी कभी आप एग्जाम देने जा रहे हो और जहां पर भी एडवांस मैथमेटिक्स आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इनकी ट्रिक्स क्या होगी तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को करने में लगता है आपको बहुत ज्यादा टाइम। तो मैं बताता हूं जल्दी से कि इसको करना हम लोगों को किस तरीके से है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग किस तरीके से करते हैं। यहां पे कहा गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो देखिए हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा सकता है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, या फिर पूछा जा सकता है x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, या फिर पूछा जा सकता है कि x�8 प्लस 1/x�8 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा पावर 16 और बहुत कुछ हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये पावर्स हमारे पास किसकी चल रही है। देखो, 1 का डबल करेंगे तो 2 आएगा, 2 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। जब भी डबल हो रहा हो तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये डबल का फॉर्म जब भी चलता है इसका मतलब वहां पे स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ये सबसे पहली बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखो, आपने जैसी पावर देखी आपको पता है स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां से यहां पहुंचे तो आपको पता है स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां से अगर आप यहां पे पहुंचते तो आपको पता है कि स्क्वायर का स्क्वायर करके फिर से हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके हम कहां पे पहुंचेंगे, 8 पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली देखो आप किस तरीके से करते हो। पहले मैं एक बार बेसिकली बता दे रहा हूं, जो लंबा सा मेथड होता है उसमें आपको समय ज्यादा लगता है। आप क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करते हो, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है यानी कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है इन दोनों का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा। यहां पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 2 इंटू x इंटू 1/x, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहां पे 9। ठीक है, x से x यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। देखिए, अगर हम इसको 9 ना लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 7। तो अब देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ये वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अगर हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ पे पहुंचना है तो यही पूरा का पूरा काम हमें एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। अगर हमें x⁸ पे पहुंचना है तो जो इसके बाद पावर 4 आएगी उसमें भी हमें फिर से एक बार यही काम क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। तो बच्चा इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये डिटेल मेथड बिल्कुल ध्यान से समझ लिया, अच्छे से इसको देखा है, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि इसी जो आपने डिटेल मेथड समझा है इसी से हमारी एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी, और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर हमें यह दिया है तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू। एक ही लाइन में हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्या करोगे, जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू यानी कि जो भी बाएं पक्ष में वैल्यू है इस वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है और -2 करना है। क्या करना है, -2 करना है। क्यों करना है वो आपने अभी फॉर्मूले में देखा। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, और ओरली आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सेकंड का आंसर निकालना है यानी x⁴ प्लस 1/x⁴, अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो देखो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। जो भी वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में होगी उसका स्क्वायर -2 जब आप करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जब आप ये ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन यहां पे लिखा है, जब इस ऑपरेशन को आप एक बार करोगे तो पावर अपने का डबल हो जाएगी। देखो पावर यहां पे कितनी थी, 1 थी, यानी कि पावर कितनी होगी, डबल। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, डबल का। लेकिन हमें पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है। तो यही काम हम एक बार फिर से करेंगे, इसका स्क्वायर -2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चा 47। सो 47 हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे हमें पावर 8 का निकालना है, तो देखिए तीसरा पावर 8 भी हम लोग निकाल सकते हैं, और सारे आंसर हमारे पास एक लाइन में आएंगे। x⁸
प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8। अगर हमें ये निकालना है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्या करना है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसका स्क्वायर -2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। फिर हमारे पास जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका स्क्वायर -2, तो कितना आएगा, 47 आएगा। और फिर इस 47 का स्क्वायर -2, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू किसकी होगी, पावर 2 की होगी। ये वैल्यू यहां पे किसकी होगी, पावर 4 की होगी। लेकिन हमें पहुंचना है पावर 8 पे, तो ये किसकी होगी, पावर 8 की होगी। तो यहां पे कितना आएगा, देखो 47 का स्क्वायर होता है 2209, और उससे 2 जाएगा तो कितना बनेगा, 2207। तो आप देखो इस तरीके से आप एक लाइन में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आपको ये ट्रिक समझ आई? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। भाई यहां पे आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि सर जरूरी है कि क्वेश्चन में हमसे केवल प्लस वाला पूछा जाए। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि माइनस वाला कैसा करेंगे, तो मैं माइनस वाला भी बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको क्या होगी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को क्या होगी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं जल्दी से आपको समझाता हूं कि अगर यहां पे हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जल्दी आपको मैं दिखा देता हूं कि अगर यहां पे पॉजिटिव की जगह हमसे नेगेटिव लिखा हो, ठीक है, अगर हमारे पास यहां पे लिखा हो कि x - 1 अपॉन x बराबर 3 है, तो बताइए इनकी वैल्यूज क्या होगी। देखिए यहां पर पूछे जाने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अभी हम लोगों ने देखा कि जब यहां पे प्लस था तब हमने क्या किया, अगर माइनस होगा तब हमें क्या करना है, आइए जानते हैं जल्दी से। तो सीधा फिर से हम इसको डायरेक्टली समझेंगे। देखिए हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था आपको कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसका वर्ग करना है, वर्ग कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता, +2 या -2। तो जब यहां पे पॉजिटिव वैल्यू थी तो आप यहां पे क्या करते थे, -2 करते थे। अब यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे क्या करोगे, यहां पर आप +2 करोगे। यहां पे क्या करोगे बच्चा, यहां पर आप +2 करोगे। तो जब ये करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 11 वैल्यू मिल जाएगी, और यही 11 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसको कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू का स्क्वायर +2 करोगे, तो यहां पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। देखिए एक बार हमने ऑपरेशन किया तो पावर कहां पे मिली, 2 पे मिली। अब आप क्या करोगे, इसका फिर से पावर 2 करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चा इस बार आप -2 करोगे। इस बार क्या करोगे, आप -2 करोगे। तो जब ऐसा काम आप करोगे तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 11 का स्क्वायर आता है 119। 119 से जब 2 चला जाएगा, सॉरी 121 आता है, 121 से जब 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 119। तो ये 119 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। आपको ये बात देखो अभी समझ में आ जाएगी। अगर मैं तीसरा यहां पे लिखूं और मैं आपसे कहूं कि x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और दिया क्या है, दिया है x - 1 अपॉन x बराबर 3। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू का स्क्वायर +2 करोगे तो हमारे पास बच्चा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर -2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। यहां तक तो आप सीख चुके हो। अब हमें एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और -2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर और -2 करेंगे तो जो भी हमारे पास यहां पे रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारा क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए कितना आएगा, तो 119 का स्क्वायर कितना होता है, 119 का अगर हम लोग स्क्वायर देखें तो सबसे पहले हमें यहां पे देखना होगा कि हमारे पास यहां पे जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, सो 119 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 14161। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इससे 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14159। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। अब देखो एक कंफ्यूजन आप सभी को यहां पर होगा, एक कंफ्यूजन यहां पे आप सभी को होगा, और वो कंफ्यूजन क्या होगा, वो कंफ्यूजन आपको ये होगा। ठीक है, वो कंफ्यूजन आपको ये होगा कि सर ठीक है ये बात तो हमें समझ आएगी कि हमें करना कैसे, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन आपको होगा कि सर कभी आप +2 कर दे रहे हो और कभी आप -2 कर रहे हो, तो आप इसको कैसे ध्यान रखोगे, ध्यान से सुनना। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा बच्चा ध्यान रखना कि हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी बाएं जो दाएं पक्ष की वैल्यू है उसका वर्ग करके हमें -2 करना है। क्या करना है, उसका वर्ग करके -2 करना है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये,
अगर हमें वैल्यू नेगेटिव दी है तो जो पहला ऑपरेशन है वो +2 पे चलेगा, बाकी सारे हमेशा किस पे चलने हैं, -2 पे चलने। फिर से सुनना, अगर नेगेटिव है तो पहला ऑपरेशन केवल +2 पे चलेगा, बाकी सारे के सारे ऑपरेशन किस पे चलेंगे, -2 पे चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आज की शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस ट्रिक में बहुत मजा आएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर बचे एग्जामपुर।